नमस्कार। तो आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र यानी कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से हिंदी की वर्कशीट 34 को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने, ताकि आपकी इस वर्कशीट में आई समस्याओं को दूर कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपकी समस्याओं को समाधान ज़रूर मिलेगा मेरे द्वारा और आप समझ सकेंगे। तो बेसिक चीज़ें जो आपको जान लेनी चाहिए हमेशा की तरह, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अध्यापक का नाम लिखना है। अब जैसा कि पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, यानी कि शीर्षक से ही आपको पता चल जाता है कि प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जिसके बिना हमारा हिंदी साहित्य अधूरा है। अगर हम प्रेमचंद जी का नाम ना लें तो समझिए साहित्य में से बहुत कुछ निकल जाएगा। आप ये समझिए कि हमारी नींव, हमारे हिंदी साहित्य की मजबूती प्रेमचंद के साहित्य का एक योगदान है, उसे हम कभी भुला नहीं सकते। लेकिन क्योंकि ये पाठ प्रेमचंद जी के विषय में है और लिखा है इनको हरिशंकर परसाई, जिनका योगदान हिंदी साहित्य में एक व्यंग्य विधा के रूप में है। यानी कि व्यंग्य मतलब एक तरह का ऐसा कमेंट या ऐसी बात जो हंसी मजाक में कही जाती है लेकिन उसका अर्थ गंभीर होता है। जिस तरह कभी कभी आप दूसरों को हंसी मजाक में टोन मार देते हैं, लेकिन आपका मकसद उसके पीछे गहरी बात को कहना होता है, बात हंसी मजाक में होती है, तो इसी को हम व्यंग्य कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश में आप कहें तो सटायर, सटायर व्यंग्य, व्यंग्य सटायर। तो हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपको गद्यांश के बगल में फ़ोटो दिख रहा है जिसमें प्रेमचंद जी बैठे हैं और उनकी पत्नी बैठी हैं, और कितने साधे सीधे तरीके से वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं। शायद फ़ोटो में हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम वास्तविक फ़ोटो देखेंगे तो उसमें प्रेमचंद जी का जूता जो है आगे से अंगूठा निकला हुआ है, यानी कि फटा हुआ है। लेकिन कितनी सादगी से बैठे हैं, चेहरे पर मुस्कान है, किसी तरह की झेप या झिझक नहीं है कि मेरा जूता फटा हुआ है। तो आइए हम गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा आत्मविश्वास है। फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कुराने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। तो यहाँ हमने इस गद्यांश को पढ़ा जिसमें प्रेमचंद जी का एक तरह से संक्षिप्त परिचय दिया है लेखक हरिशंकर परसाई ने, जो खुद एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं हिंदी के। व्यंग्य विधा को प्रतिष्ठित करने में इन्हीं का योगदान है। तो इस गद्यांश में हमें समझना जो है वो ये है कि सारी दुनिया बनावटी, दिखावटी, ढोंग, आडंबर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जहाँ सीधी सादी सादगी की हम बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, वो कहीं खो गई है। लेकिन लेखक जो है प्रेमचंद जी के फ़ोटो के अंदर वो सादगी, वो प्रेम, वो आत्मविश्वास,
दिख रहा है, देख रहा है कि कहीं न कहीं प्रेमचंद ऐसे लोगों पर हंस रहे हैं जहाँ जो लोग दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। भले ही जेब के अंदर एक रुपया ना हो, लेकिन वो दिखावा बहुत करते हैं, जैसे वो बहुत करोड़पति हों। तो ऐसा करने का क्या फ़ायदा। लेकिन लेखक प्रेमचंद के फ़ोटो की तरफ इशारा करके बता रहा है कि मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती, तुम्हें झेप नहीं आती कि फ़ोटो खिंचाने पहुंच गए हो और तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो इस छोटे से गद्यांश में जहाँ वो कहना चाहता है लेखक हरिशंकर परसाई कि भाई तुम्हारा जूता फटा हुआ है, लेकिन यहाँ केवल इतना वो कहना चाह रहा है कि भाई दिखावे की संस्कृति से हम दूर रहें। जितना सच के, सादगी के निकट रहेंगे, उतना हमारा जीवन अच्छा रहेगा। तो आइए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपका पहला प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? आप अपने पुरखे के बारे में क्या जानते हैं? तो हमारा पहला प्रश्न, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं? तो आइए हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हमारी स्क्रीन पर है। साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी को कहा गया है। आप अपने पुरखे मतलब दादा परदादा के विषय में लिख सकते हैं। तो पहले प्रश्न के उत्तर में साहित्यिक पुरखे उन्होंने प्रेमचंद जी को कहा है, लेकिन आप इसमें अपने दादा परदादा के बारे में जानकारी एकत्रित करके इसके उत्तर में लिख सकते हैं। तो आप आज ही अपने माता पिता, दादा दादी से बात करें, उनके बारे में जानें और इसमें लिखने की कोशिश करें। तो आइए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न जो है, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में क्या दिखाई देता है? तो आइए हम दूसरे प्रश्न का उत्तर भी जान लेते हैं। तो आइए, लेखक की मुस्कान में लेखक को इसमें उपहास और व्यंग्य दिखाई देता है, दर्द दिखाई देता है। वो लेखक ये कहना चाहता है कि प्रेमचंद की जो फ़ोटो है, उनके चेहरे पर जो है वो किसी पर हंस रहे हैं, व्यंग्य दिखाई देता है, किसी पर जैसे ताना मार रहे हों अपनी मुस्कान के द्वारा, किसी पर हंस रहे हों। और इस व्यवस्था और दिखावटी दुनिया को लेकर उनके अंदर एक दर्द है कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो वो उनकी जो तकलीफ़ है, लेखक साफ साफ प्रेमचंद जी के चेहरे पर, उनकी मुस्कुराहट में देख रहा है। तो आइए अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फ़ोटो क्यों खिंचवाया होगा? आप अपनी फ़ोटो कब खिंचवाते हैं? बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आइए अब हम इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर आपका उत्तर 3 है। आइए हम पढ़ लेते हैं कि परंपरा के अनुसार उन्हें फ़ोटो खिंचवाना पड़ा, मुस्कुराना पड़ा। हम अपनी फ़ोटो किसी पार्टी में या समारोह में खिंचवाते हैं, या हमें कोई किसी प्रकार का फॉर्म भरना पड़ता है तो फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो अब क्योंकि फ़ोटो खिंचवाने जाना है स्टूडियो में, तो जो फ़ोटोग्राफ़र है वो बोलता है कि भैया मुस्कुराइए, तभी फ़ोटो अच्छा आएगा। तो जो परंपरा चल रही है पहले से ही फ़ोटो खिंचवाने की, हम किसी ख़ास मौके पर ही फ़ोटो खिंचवाते हैं जब ज़रूरत होती या फिर शादी ब्याह में। तो यहाँ प्रेमचंद जी परंपरा के अनुसार जैसे कि सभी खिंचवाते हैं, इसीलिए मजबूरी में अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाना पड़ा उन्हें। और हम अक्सर शादी ब्याह या किसी ख़ास मौके पर ही फ़ोटो खिंचवाते हैं, और कभी जब नौकरी आदि का फॉर्म भरना पड़ता है तो ही हम फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। पर है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे फ़ोटो खिंचाते हुए प्रेमचंद को लज्जा, संकोच या झेप होना चाहिए था? तो आइए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं हम लोग।
आपकी स्क्रीन पर है, तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। प्रेमचंद जी का जूता फटा हुआ था और उनके जूते में से अंगुली बाहर आ रही थी। इसलिए लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जी को फ़ोटो खिंचवाने में संकोच या झेप आनी चाहिए। लेकिन क्यों आनी चाहिए भाई? अगर आदमी सीधा है, साफ है और ईमानदार है, तो कम से कम वो दिखावा नहीं कर रहा है, जैसा है वैसा ही फ़ोटो में दिख रहा है। लेकिन नए ज़माने के हिसाब से लेखक सोचता है कि अगर जूते में से उंगली निकल रही है तो हमें झेप या शर्म आनी चाहिए। अक्सर जैसा कि होता है, अगर हमारा जूता बाहर से कहीं से फटा है या पैंट या शर्ट फटी है तो हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ लेखक बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इसलिए लेखक सोचता है प्रेमचंद जी के बारे में कि उनको फ़ोटो खिंचाते समय झेप या संकोच या लज्जा या शर्म आनी चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। पाँचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। गद्यांश में आए आगत यानी कि विदेशज शब्दों को लिखिए तथा यथा रेडी प्लीज़। तो आइए इसका भी उत्तर हम जान लेते हैं। 5वां और अंतिम प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर है। गद्यांश में आए हुए विदेशी शब्द हैं थैंक यू, क्लिक, फोटोग्राफर, रेडी प्लीज़। तो हम ये समझें कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी कहानी, उपन्यास यानी हमारे साहित्य में होता है, जिनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। आगत यानी कि बाहर से लाए गए शब्द। आगत मतलब बाहर से लेकर आना, बाहर से लाए गए शब्दों को ही हम आगत शब्द या विदेशज शब्द कहते हैं। तो आइए हम अब चलते हैं। तो आइए अब हमने सारे प्रश्नों के उत्तर जान लिया और गद्यांश को भी थोड़ा समझने का प्रयास कर लिया है। अब हम थोड़ी सी जानकारी, लेखक जिन्होंने ये पाठ लिखा है हरिशंकर परसाई जी, जो उन्होंने पाठ लिखा है प्रेमचंद के फटे जूते, तो आइए हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम उनका संक्षिप्त परिचय। तो हमारी स्क्रीन पर है, तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। लेखक का जन्म 22 अगस्त 1924 को गांव जमानी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिया। इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से समाज को व्यापक और गंभीर प्रश्नों से जोड़ा। इन्होंने हमारे जैसे परिवारों, मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को बहुत ही निकटता से पकड़ा है। इन्होंने समाज में फैले हर तरह के पाखंड पर प्रहार किया है। इन्होंने लिखा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भेड़ और भेड़िए आदि। तो हमने यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में जान लिया है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी को पाठ, वर्कशीट समझ आ गई होगी, आपको समाधान मिल गया होगा। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। अगली वर्कशीट पर हम सब फिर मिलते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा, मेरे छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। धन्यवाद।